हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ यूनिट 5। जो बच्चे पिछले वाली वीडियो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। आज मैं यूनिट 5 में सूचना स्रोत एवं सेवा, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, जो आपको यूट्यूब वीडियो पे कभी भी एक साथ नहीं मिल सकता है। जो बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं जिसका सिलेबस, वो MCQ के तौर पर आज मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 445। मैं टारगेट लिया हूँ 1000 से भी प्लस क्वेश्चन आपको करवाने का, तो मेरे साथ जुड़े रहें और प्लेलिस्ट बना जाकर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 445 क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये KVS NBS में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर कमेंट में करके, बच्चे जो जानते हैं कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा चार भागों में विभाजित किया है रंगनाथन द्वारा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको बिहार लाइब्रेरियन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 446, रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन में सही है। ये सब ऑप्शन में कौन सा सही है? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। ए होगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 447वां, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन कौन सा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट परंपरागत प्रलेख नहीं है। इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रंगनाथन, नेक्स्ट 448 क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन में कौन सा न्यू कॉन्फिडेंशियल नव परंपरागत प्रलेख है। चलिए इसका आंसर होगा, क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं आप क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब सारा। इसका आंसर होगा डी, इसका भी स्टैंडर्ड्स होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रलेख का सूचना विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर किया गया आधारित है। इसका आंसर होगा ए, हसन एच ग्रोगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 450 क्वेश्चन, आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रलेखों को प्राथमिक और द्वितीय प्रलेख, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में किसके द्वारा विभाजित किया गया है। आप बता सकते हैं। रंगनाथन द्वारा 4 विभाजित किया गया है, लेकिन ये इसका आंसर होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट का आंसर होगा बी, हसन के कारण किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट 451 क्वेश्चन, प्रलेख को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में किसके द्वारा विभाजित किया गया। वो द्वितीय था, प्राथमिक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और आज इसमें है 3 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसका आंसर होगा ग्रोगन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 452 क्वेश्चन, ऐसे प्रलेख जो नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें प्रकाशित सूचना एवं प्रकाशित नहीं हुई रहती है, उसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। ए होगा प्राइमरी डॉक्यूमेंट। ऐसे मैं इसका थ्योरी भी बताया हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है MCQ और थ्योरी का, तो आप दोनों जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 353, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक सूचना स्रोत में कौन सी आती है और सेकेंडरी में कौन आती है और टर्सरी में कौन आती है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा जरूर। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा एनसाइक्लोपीडिया होगा। ये आपको किस में आएगा, आप कमेंट में करके जरूर बताएं, ठीक है। इसमें आएगा थेसिस आएगा, स्टैंडर्ड आएगा और कॉन्फ्रेंस तो जरूरी है कि आएगा ही आएगा। प्राथमिक में आप जानते हैं कि जो सूचना प्राथमिक जो जल्द से जल्द प्राप्त हो, जैसे कि आदमी या जैसे कॉन्फ्रेंस हो, सम्मेलन होता हो, या न्यूज़पेपर के द्वारा जैसे जल्दी जल्दी हम लोग को सुबह में न्यूज़ आ जाती है, उसे प्राथमिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 454 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें नहीं था, जो इसका आंसर होगा एनसाइक्लोपीडिया था, लेकिन इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा पेटेंट्स आएगा। पेटेंट्स याद रखिएगा, इसके लिए मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीय और तृतीय में कौन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत के द्वितीय सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे कि मैंने इसके पहले पूछा था प्राथमिक स्रोत में कौन नहीं आता, इसमें अब द्वितीय स्रोत में कौन नहीं आता है। इसका आंसर होगा डायरेक्टरीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मैंने आपका आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ, आज 11 क्वेश्चन ये
456 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत के द्वितीय सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है? इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता है। इसका आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होगा इसका आंसर। चलिए, जैसे कि मैंने आपको 1000 का टारगेट ले लिया हूँ, आज जैसे कि 4 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।